जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्वार एवं भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा होता क्या है, यह उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा तो आप नदी के किनारे कभी गए होंगे। नदी के किनारे जाने पर कभी कभी दिखाई देता है कि जो जल होता है वह अपने स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे उठ जाता है, यानी ऊपर नीचे करते रहता है। क्या होता है? जल अपने स्तर से, जो सामान्य स्तर होता है उससे ऊपर नीचे करते रहता है। उसी को तो ज्वार भाटा कहते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं। जल को अपने सामान्य स्तर से ऊपर नीचे करना ही ज्वार भाटा कहलाता है। अब एक होता है बृहद ज्वार, एक होता है लघु ज्वार। एक बहुत ऊंचा होकर आ जाता है और एक धीमे धीमे नीचे नीचे चलता है। तो इसी के बारे में समझने वाले हैं कि ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा उतना उच्च, और नीचे वाला निम्न ज्वार होता है वो क्यों निम्न ज्वार होता है, क्यों उच्च ज्वार होता है, इसके बारे में सोचने वाले हैं। तो पहला नंबर है ज्वार। पहला नंबर ज्वार है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये धरातल है, पृथ्वी है, और ये कैसा अवस्था है? सामान्य अवस्था है। कैसा अवस्था है? सामान्य अवस्था। जब सामान्य अवस्था से जल का स्तर क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। सामान्य अवस्था से जल का स्तर क्या हो गया? ऊपर उठ गया, तो ज्वार होगा। यानी सामान्य स्तर से जल को ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। सामान्य स्तर से जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। ज्वार कहलाता है। यानी सामान्य स्तर से जल को ऊपर उठना ज्वार। और अब भाटा की बात करें तो सामान्य स्तर से, सामान्य स्तर ये है और कहाँ चला है? नीचे चला है। तो सामान्य स्तर से जल का नीचे उतरना या नीचे आना ही क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। 2 नंबर में भाटा। सामान्य स्तर से जल का नीचे उतरना भाटा कहलाता है। सामान्य स्तर से जल का नीचे उतरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। तो सामान्य स्तर से जल का ऊपर उठना ज्वार, और सामान्य स्तर से जल का नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा। ज्वार और भाटा, सामान्य स्तर से जल का ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है, और सामान्य स्तर से जल का नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि यह ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है और कैसे यह ज्वार भाटा आता है। अब आगे समझते हैं ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो 3 नंबर में लिखे थे कारक। पहला नंबर, दूसरा नंबर बता दिए हैं। 3 नंबर लिखे हैं कारक। तो यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के अपकेंद्रक बल। अपकेंद्र बल यानी कोरियोलिस बल के कारण। अभी समझाएंगे कि कैसे कोरियोलिस बल लगता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य पृथ्वी से 14,95,97,900 किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी जो है सूर्य से 14,95,97,900 किलोमीटर क्या है? दूरी पर है। और चंद्रमा क्या है? लगभग 32 लाख की दूरी पर है। तो क्या है कि करोड़ में है दूरी पर, चंद्रमा क्या है? लाख में है। तो अत्यधिक दूरी होने के कारण क्या है? सूर्य कम से कम क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण लगाएगा। लेकिन चंद्रमा क्या करेगा? नजदीक होने के कारण जल्दी खींच लेगा। आप ही अगर किसी को बहुत दूर से खींच के ला रहे हैं तो क्या होगा? जल्दी से खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। अगर बगल में है तुरंत खींच लीजिएगा।
तो अत्यधिक दूर होने के कारण गुरुत्वाकर्षण सूर्य में कम होता है, किसके अपेक्षा? चंद्रमा के अपेक्षा। तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा में दुगुना गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो अब मेरा टॉपिक तो ये नहीं है, मेरा टॉपिक है ज्वार भाटा आता कैसे है। तो इसमें दो चीज का चर्चा किया गया है, एगो अमावस्या, 8 नंबर में जोड़ लीजिएगा अमावस्या, 9 नंबर में जोड़ लीजिएगा पूर्णिमा। पहले इस दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं कि अमावस्या क्या है और पूर्णिमा क्या है। वो ऊपर लिखा हुआ था अमावस्या और पूर्णिमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया तो यहां से क्या होगा, इस पे प्रकाश पड़ेगा तो पृथ्वी से चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? काला। तो उस दिन क्या होता है? अंधेरा होता है, यानी अनहरिया रात होता है, इसको अनहरिया बोलते हैं या अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या होता है। तो अमावस्या ये अलग चैप्टर है अमावस्या पूर्णिमा का, इसमें समझाने के लिए लिख दिए हैं क्योंकि इसमें है कि महीने में अमावस्या और पूर्णिमा को 2 बार क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो ये समझ में आ जाएगा कैसे अमावस्या पूर्णिमा होता है। तो अब देखिए, अगर हम किसी को, मान लीजिए कि कोई आदमी है, हम अकेले खींच रहे हैं, हम अगर अकेले खींच रहे हैं तो धीमे धीमे खिंचाएगा, लेकिन हम एक और को दे दिए खींचने के लिए, एक के सीध में 2 आदमी से खींचेंगे कोई भी चीज के तो जल्दी खींचा जाएगा। यानी अत्यधिक क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण लगेगा, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों खींचेगा। किसको? पृथ्वी पर जो जल है उसको सूर्य और चंद्रमा दोनों खींचेगा। किसको? जो पृथ्वी पर जल है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होता है, देखिए एक सीध में है, तब यहां होता है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार और भाटा। क्या होता है? उच्च ज्वार भाटा आता है। लेकिन जब यही चंद्रमा, आप जानते हैं कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो यह चक्कर लगाता है, यानी 14 दिन में यह यहां पहुंच जाता है। तो अब देखिए सूर्य तक इस जगह नहीं रहेगा, पृथ्वी भी यहीं पर रहेगा, लेकिन चंद्रमा इस सीध में आ गया। अब हम भी कहेंगे कि हम यहां से खींचना छोड़ दिए, अब यहां से खींचेंगे इसको। तो आदमी को हम 2 जगह से खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बल बट जाएगा, यानी खिंचाव है, जो ताकत है वो दोनों तरफ बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? यहां निम्न ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। निम्न ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है तो उच्च ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? उच्च ज्वार भाटा आता है। लेकिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होता है? निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, यानी लघु ज्वार और बृहद ज्वार। आपको समझ में आ गया होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है तो खिंचाव क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक लगता है, जिसके कारण क्या होता है? बृहद उच्च ज्वार यानी उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, बृहद या उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। लेकिन जब यहां क्या है? यहां सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, यहां चंद्रमा हो गया, हम इसको इधर से खींच लेंगे, इसको इधर से खींच लेंगे तो बल बट जाएगा। बल बटने के कारण क्या होगा? इसका खिंचाव कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है? निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। तो आपको लघु ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए अब क्या हो गया? यह चंद्रमा कहाँ चला है? इस सीध में चला है। देखिए अभी भी ये चंद्रमा यहाँ नहीं है, ये चंद्रमा यहाँ चल रहा है। ऐसे ना समझिए कि चंद्रमा यहीं तक यहीं पे है। अब देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में है, तब ही बताइए एक सीध में तो क्या लगेगा? उच्च ज्वार भाटा। तो उच्च ज्वार भाटा लगेगा, लेकिन अब यह पूर्णिमा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। यहाँ पूर्णिमा हो गया। यहाँ क्या हो गया? पूर्णिमा। तो अब देखिए 14 दिन तो इनमें चला यहाँ तक के, और फिर इनमें 14 दिन चला, तो दोनों मिला कितना हो गया? 28 दिन हो गया।
28 दिन को हम एक माह कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मिलाकर एक महीने में कितना बार ज्वार भाटा आता है। तो जब एक रात चंद्रमा अमावस्या पर होता है तो एक बार ज्वार भाटा आता है, उच्च ज्वार भाटा, और जब पूर्णिमा में एक रात चंद्रमा चलाता है तो एक सिद्ध में होता है तो एक रात उसमें हो जाता है, यानी 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो सीधा कह दे कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी दोनों एक सिद्ध में होते हैं। कब? अमावस्या और पूर्णिमा में। इसी कारण महीने में 2 बार क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा महीने में 2 बार ज्वार भाटा क्यों आता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें।